था ना ये स्पेस हाँ का। सर, अभी तो स्पेस का भी चलता है, मैंने डाला ना स्पेस भी, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। करता है ना स्पेस का, अल्फाबेट का हाँ। रेस्ट्रिक्शन के कारण ऐड रिकॉर्ड में एग्जैक्टली सब्जेक्ट का नाम नहीं टाइप कर पा रहे हैं, तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं नहीं, हो जाएगा एक्चुअली। वो जो टेक्निकल इशू है, जैसे क्या होता है ना, मतलब आपको पता है ना कि जितने वेबसाइट्स या पोर्टल आप देखो उसके पीछे प्रोग्रामिंग है। तो जिन्होंने जिन्होंने कोड किया है, प्रोग्राम लिखा, उन्होंने स्पेस का ऑप्शन उन्होंने ऐसा दिया नहीं होगा, अलाउ नहीं किया है। तो इस चक्कर में वो आप ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये है। तो अगर आप उसको मेल कर दो कि ऐसी दिक्कत आ रही है, तो ठीक हो जाएगी। जो जिन्होंने प्रोग्रामिंग किया है ना, ये सारी चीज़ें आपको जो दिख रही है वेबसाइट और ये सब पोर्टल, सब पीछे प्रोग्रामिंग है। तो अगर आप एक मेल कर दोगे या कॉल कर दोगे कि ऐसा दिक्कत आ रहा है, तो बस विद इन आवर्स वो ठीक हो जाएगा। वो उनके जो टेक्निकल टीम है उसको कॉन्वे कर देंगे और वो ठीक कर देंगे, वैसा है। तो आपको जो हेल्प सेक्शन जैम का है उनको बता दो कि ऐसा ऐसा दिक्कत आ रहा है, चाहे मेल पे या कॉल करके। तो जो आई जैम का हेल्प सेक्शन है तो वो ठीक कर देंगे। नहीं तो स्पेस करके कुछ बच्चा है स्पेस नहीं ले रहा है, तो डैश का, जैसा कुछ बच्चे बताए थे डैश काम कर रहा है, तो उससे कर सकते हो। नहीं तो उनको मेल कर दो, वो ठीक कर देंगे, फिर हो जाएगा। जैसे बताया ना, अलाउड हो गया, स्पेस भी अब अलाउ हो गया। तो बस वो टेक्निकलिटी है, तो वो अलाउ वहाँ से कर देंगे तो हो जाएगा। मतलब शुरू में चीज़ें है ना जैसे बनती हैं, फिर वो फीडबैक के अकॉर्डिंग चीज़ें इंप्रूव होती हैं, वैसा है। तो वैसे तो आप बताओगे तो वो चीज़ें को इंप्रूव करेंगे। परफेक्शन ओवर स्पेस को टाइम वो आता है। एक्स्ट्रा कैरेक्टर पकड़ लेता है, तो अभी शायद ठीक कर लिया है। हाँ वो कर दिए होंगे उन्होंने, उन लोगों ने, उनको पता चला होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं भर रहे हैं ना, डिफरेंट जैम वाले भी। तो किसी ने बहुत सारे बच्चों ने बता दिया होगा मतलब इन्फॉर्म किया होगा कि ऐसा ऐसा दिक्कत आ रहा है, तो फिर वो सॉल्व करते हैं। तो ऐसा रहता है। ठीक है ना, ये ठीक हो गया होगा, आप दोबारा ट्राई करके देख लीजिए। और नहीं हुआ तो आप भी एक बार मेल करके या कॉल करके उनको बता दीजिए, तो ठीक हो जाएगा। मेल पे चीज़ें बहुत सॉल्व होती हैं, है ना। जैसे पिछले साल भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई, तो मेल उनका एक्टिव रहता है, वो है ना, एक्टिवली रिस्पॉन्स आएगा। ये है। और वो मैथ्स टेस्ट टीम का क्वेश्चन वेरीफाई करना था, वो मैंने सेंड किया था। वो शायद उसमें मिस्टेक है आंसर की में, जो बनाई है। अच्छा, वो जो भेजा था। हाँ मतलब मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, बट जिन्होंने टाइप किया है, उनका ए आ रहा था, तो बस वेरीफाई करना था। तो उनको बोल दीजिए, वो ठीक कर देंगे, डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो नहीं मतलब मुझे पता ना किसने बनाया था वो, तो ऐसे ग्रुप पे मैंने डाल दिया कि उसका डी होना चाहिए ऐसा। ये जो अभी आया था ना, ये क्या है, जो आज डाला था हाँ, पीडीएफ, वही आईएसआई ना। का टेस्ट था। हाँ हाँ। वो रविंदर नहीं बनाया, जिसने डाला उसने ही बनाए हैं। वो जो अच्छा फॉरवर्ड किया था अच्छा। ना रविंदर, वो है रविंदर एक्चुअली, तो इसने ही बनाया था। इसको इन्फॉर्म कर दीजिए, वो ठीक कर देगा। क्योंकि है ना, वो मिस्टेक किया होगा। तो ठीक है, वो बता देंगे तो करेक्ट कर देगा, है ना। ये कम से कम आप देख रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो यही होता है एक्चुअली, दो तीन लोगों से ना प्रोफिटिंग कराना होता है, एक बंदा करता है ना। तो इनको बोलता हूँ कि इसको क्या सॉल्व करें, या आप कॉन्फिडेंट है इसको डिस्कस करें। तो करते हैं डिस्कस, शायद तो वैसे भी कोई डाउट है नहीं ना। अच्छा ठीक है, देखते हैं ट्राई करके। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, तो इसको देखते हैं क्या है। ये तो उससे हो जाएगा ना क्या, लिमिट एज अ सम। हाँ हाँ, वैसे भी हम्म। तो इन्होंने गलत किए सेंड होंगे। भी किया था मैंने सॉल्यूशन। तो ये इसमें जो है डॉट 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 लगा दिया इन्फिनिटी तक, बाद में इसका के कहाँ पे कहाँ से आ गया था, के टर्म में तो ऐसी मिस्टेक है ना। हाँ। क्योंकि के तक लिखते तो कुछ होता भी, लेकिन के तक तो है नहीं। तो इसने हम तो ऐसे ही दिख गया, वो तो गलत है क्योंकि है ना। ये तो हम लोगों ने जैम में भी काफ़ी किए हैं इस तरह क्वेश्चन, और ये जैम में ऑलरेडी शायद आया भी है ऐसा कुछ। तो एन अपॉन एन प्लस आर, आर फ्रॉम, मान लो अगर मैं लिख दूं लिमिटेड आर फ्रॉम 1 to कहाँ तक ले लें, तो इन्फिनिटी तक पहले ही कर दिया है। या तो इसको फिक्स करता है ये। तो यहाँ पे इसको पहले मैं क्वेश्चन को ठीक से फ्रेम करता हूँ, है ना। तो लिखने की कोशिश करते हैं। ये बोला है ऐसा होगा, एन अपॉन एन प्लस वन, एन अपॉन एन प्लस टू। ये इनफाइनाइट तक पहले ही लिख दिया है। अच्छा,
तो लिमिट जब निकालते टर्म्स फाइनाइट होता था पहले, तो इसने तो इन्फिनाइट टर्म ले लिया एक्चुअली, तो इसमें तो डबल लिमिट काइंड ऑफ हो जाएगी। तो 1 मिनट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन n अपॉन, जैसे n प्लस r कर रहे हैं तो r कहाँ से लेंगे, 1 से लेके इन्फिनिटी तक हो गया एक्चुअली। ये तो ऐसा है, अगर ऐसा करेगा तो एंड इसको अगर हम सॉल्व करें, वैसे पर्टिकुलरली अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, वैसे तो लिमिट 1 1 1 आती रहेगी, लेकिन एंड में हम्म इनफाइनाइट टाइम 1 ऐड होगा। हाँ, तो 1 इंटू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा, तो इन्फिनिटी आ जाएगा फिर तो इसकी हाँ जरूरत क्या है फिर तो, है ना। अगर ऐसे ही देखें हम ईच टर्म की लिमिट तो निकाल ही सकते हैं, तो इसकी पर्टिकुलर लिमिट 1 हो गई, इसकी भी 1 हो गई, तो 1 1 1 इन्फिनाइट टाइम, तो ये सिंपली इन्फिनाइट हो गया, इसमें कुछ करने का है ही नहीं, हाँ। है ना, क्योंकि कोई लगाने का तब, क्योंकि ये 1 इंटू इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेट फॉर्म भी नहीं है, तो 1 इंटू इन्फिनिटी एक्सेप्टेड आंसर है ये। हाँ, तो इसकी जरूरत ही नहीं, यहीं से आ गया, तो इसने ऐसे मिस्टेक कर रखा है। तो या तो हो सकता है यहाँ कुछ फाइनाइट टर्म उसने लिखने में गलती किया, इसलिए प्रूफ रीडिंग उसको, है ना, तो 2 3 4 लोग देखे करेंगे तब जाके हाँ होगा। सर, क्योंकि वो के भी डिफाइन किया है क्वेश्चन में पहले। इस बार मैंने ना, इसलिए ज्योति मैम को कहा था टेस्ट यूज होगा 4 5 बच्चों से, अब प्रूफ रीडिंग कराइए, है ना, जो भी टेस्ट बनेगा। तो क्योंकि वो गलतियाँ इसलिए भी मिलती हैं क्योंकि एक लोग प्रूफ रीडिंग करते हैं, ठीक से होता नहीं है। मैं भी रैंडमली देख रहा था, बस क्या आया था ग्रुप में तो तब हम्म, नजर पड़ गई। वही है। ये कहाँ से क्वेश्चन है ये? ये वो एक ग्रुप में आया था, तो आई एस आई का वो बोला था कुछ क्वेश्चन बना दो प्रैक्टिस के लिए, तो ठीक है, इसको करते हैं, ठीक है, थैंक यू, है ना। चलो फिर कल मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।